गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लगे रसगुल्ला में। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको क्षेत्रमिति के 13वें चैप्टर का सारा फार्मूला बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं ABC अगर दिया हो तो देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा दिया हुआ है। ये भुजा A है, दूसरी भुजा B है, तीसरी भुजा C है और त्रिभुज की ऊंचाई H है। तो देखते हैं, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा A + B + C। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा A + B + C/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या इसी को हम लोग 1/2 आधार को A से सूचित करते हैं, ऊंचाई को S से, तो 1/2 A गुना H भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हीरोन फार्मूला। हीरोन का सूत्र देखते हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S × S - A S - B S - C, जहाँ S अर्ध परिमाप होता है S बराबर A + B + C/2। अब है त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसके सभी भुजाएं आपस में समान होता है। कहने का मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज का कुछ सूत्र। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा, जिसको 3A भी लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। अब हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि ये और ये दोनों भुजा आपस में समान है और ये समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है और ये आधार है। आधार को B से सूचित करते हैं, समान भुजा को A से और ऊंचाई को S से। तो देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र हो जाएगा 2A + B। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 B √4A² - B²। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र हो जाएगा √4A² - B²/2। तो ये था मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। अब है नेक्स्ट समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज की कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, बाकी दूसरी भुजा लंब और ये आधार है। चलिए देखते हैं। अब इस पर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको कर्ण को H से सूचित करते हैं तो H² बराबर लंब को P से P² और आधार को B से, यानी H² बराबर P² + B² भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इससे निकाल लेंगे 5 ठो फार्मूला। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जहाँ H बराबर लिख सकते हैं √P² + B²। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसी को हम लोग B² और H² - P² लिख सकते हैं। आधार स्क्वायर फिर यहाँ हटेगा तो रूट लगेगा √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं B बराबर √H² - P²। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर को लंब के जगह P लिखेंगे तो P² बराबर H² - B²। फिर यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, लंब बराबर √कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसी को लंब को P लिखेंगे तो P बराबर √H² - B²। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। अब है हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, दो गो भुजा समान होगा, उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, या इसी को 1/2 गुने A² भी लिख सकते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर हो जाएगा √2 गुने भुजा।